फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को लेके एक नए लोकेशन पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन है और ये जो बिल्डर है वो बहुत रिनाउंड बिल्डर है, ठीक है। सो ये जो बिल्डर है वो वैष्णो देवी प्रोजेक्ट के ओनर है। सो इन्होंने यहाँ पे 8-9 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। जब आप क्वालिटी देखेंगे फ्लैट का तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे लेआउट की बात करें चाहे बिल्डिंग की बात करें, क्वालिटी बहुत अच्छा यूज किया है। इवन मैं अभी टेरेस पे खड़ी हूँ, सो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरे टेरेस पे भी टाइल्स का यूज किया गया है। सो मतलब आपको यहाँ पे जो टॉप फ्लोर होगा वहां पे भी हीट का इशू नहीं होगा। सो हीट ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से हीट ट्रीटमेंट के बाद आपका टाइल्स भी बिछा दिया गया है। सो आपका जो टॉप फ्लोर है वहां पे भी हीट नहीं लगेगा। और इतना मतलब आप सोचिए कि अगर रूफ में अगर मतलब टाइल्स बिछाए गए हैं तो अंदर पे कितनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए गए होंगे। सो क्वालिटी लेके ये जो बिल्डर है उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सो आज मैं आई हूँ बेसिकली आपका राजारहाट बस स्टैंड में आई हूँ। राजारहाट बस स्टैंड से ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हार्डली आपका 200 मीटर अंदर ही आके, मतलब बस स्टैंड के पीछे ही 200 मीटर अंदर आके, 200 मैक्स टू मैक्स 250 मीटर अंदर आकर ही ये सारा प्रोजेक्ट है। सो आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ ये सेमी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पे आपका 4 टावर है। 3 टावर ऑलरेडी बन चुके हैं, 4th टावर आपका बनेगा। सो आज बेसिकली मैं राजारहाट चौमाथा यानी कि बस स्टैंड के पीछे वाले ही लोकेशन को कवर करूंगी जो कि सेमी कॉम्प्लेक्स है। सो आज मुझे वीडियो पे हेल्प करने के लिए हैं सतीश भैया। सो सतीश भैया से सबसे पहले मैं ये पूछ रही थी, सतीश भैया ये लोकेशन क्या है? রাজারহাট লোকেশন, রাজারহাট বাদামতলা বললে সবাই চিনবে, এটা স্কুল রোড। রাজারহাট গার্লস স্কুল, বয়েজ রোড, স্কুল রোড, এই রাস্তার পাশেই আমাদের সব, মানে স্কুলের পিছন দিকটাই। तो इसको बोलते हैं स्कूल रोड। तो स्कूल रोड से ही आप समझ जाएंगे कि आसपास यहाँ पे एक्चुअली 4 स्कूल है। राजारहाट बस स्टैंड के पीछे ही जैसे ही रोड चालू होता है आपके लेफ्ट राइट साइड में ही आपको क्वेट स्कूल, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, CBSE, ICSE है। तो बहुत सारे स्कूल होने के कारण ही उस रोड को जो है स्कूल रोड बोल दिया गया है, बादामतला रोड बोल दिया गया। तो आज मैं इस लोकेशन को कवर कर रही हूँ। सो लोकेशन के बारे में सतीश भैया बता ही चुके हैं राजारहाट के बारे में। और एक चीज और बता दीजिए कि सतीश भाई यहाँ पे अगर मुझे ऑटो चाहिए या फिर बस स्टैंड तो कितना दूर पड़ेगा? বাস স্ট্যান্ড থেকে এখান থেকে 3 মিনিট অটো চাইবার দরকারটা কি? চিনারপাড় গেলে একমাত্র অটোটা নেওয়া যেতে পারে, আচ্ছা, বা বাসে ব্যবহার করতে পারে। আচ্ছা, আমাদের ফ্ল্যাট থেকে 3 মিনিট হেঁটে চলে যাওয়া যাবে, বা টোটো আছে, ইচ্ছে করলে অসুস্থ রোগী হলে টোটো করে যেতে পারবে। अच्छा, আর पैदल মানে হেঁটে যাওয়া। मेन रोड से मैंने देखा कि ऑटो वगैरह चल रहा है। तो आपका प्रोजेक्ट के सामने से ही ऑटो मिल जाएगा। बस स्टैंड पास में ही है, मतलब 250 मीटर मैंने बताया। सो मैक्स टू मैक्स आपको 3 मिनट पैदल चलना है, आपको बस स्टैंड ही मिल जा रहा है ऑल ओवर कैलकाटा के लिए। सो बस स्टैंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात ये इस लोकेशन के आसपास के लोकेशनों को मैं कवर कर चुकी हूँ, सो मुझे पता है। अगर आपको सब्जी भाजी लेनी है सो आपको नीचे है, हाँ, फ्लैट के नीचे ही सब्जी भाजी आपको मिल जाएगी। रास्ते में भी कंटिन्यूस आपके सब्जी भाजी, मच्छी, चिकन, बहुत सारे शॉप है। सो यहाँ पे आपको मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको बैंक, शॉप्स, ग्रोसरी, आपका ये पोस्ट ऑफिस थाना सब कुछ यहीं पे है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोकेशन है आपको हार्डली 4 मिनट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ मिल जाएगा, चाहे आपको मच्छी लेना हो चाहे आपको मंदिर जाना हो। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो ये हो गई लोकेशन वगैरह के बारे में बात। अब मुझे सतीश भैया ये बता दीजिए यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो या स्टेशन क्या है? আমাদের মেট্রো যেতে গেলে শোভাবাজার যেতে হবে বা দমদম যেতে হবে। আমাদের কাছে করে মেট্রো নেই। রাজারহাট টু রামরাজাতলা বলে একটা মেট্রো চালু হওয়ার কথা আছে, সেটা আমাদের এখান থেকে 25 মিনিট দূরে। 25 मिनट दूर। अच्छा, तो यहाँ पे इको पार्क गेट नंबर 4 भी तो पास का आपका मेट्रो पड़ जाएगा, 3 मिलेगा। ऊपर से चिनार पार्क में भी तो मेट्रो होगा। हाँ, सो आपका हार्डली यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट्स की दूर पे ही आपका गेट नंबर इको पार्क गेट नंबर 4 जो है वहां से आपको मेट्रो मिल जाएगा। चिनार पार्क का मेट्रो मिल जाएगा। स्टेशन जाना है तो आपको दमदम नियरेस्ट पड़ेगा, कोलकाता नियरेस्ट पड़ेगा, विधाननगर पास में पड़ेगा। सो ये आपका हार्डली 15 to 20 मिनट्स के रेडियस में ही आपको ये स्टेशन वगैरह मिल जाएगा। हाँ, 25 मिनट के अंदर एयरपोर्ट, क्योंकि दमदम यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। सो आपको हार्डली यहाँ से ट्रैफिक होने के कारण 25 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आप रात में या अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करते हो तो हार्डली आपको 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, मतलब 10 to 15 मिनट्स मैक्स लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
एयरपोर्ट जाने के लिए। सो ये हो गई ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के बारे में बात। सो स्कूल के बारे में बता चुकी हूँ, बिल्डिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे मैं आज जिस प्रोजेक्ट को कवर करूँगी वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो चलिए पहले मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ, फिर बाकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं प्रोजेक्ट कवर करूँगी ये है वो प्रोजेक्ट। सो ये जितने भी आपका बेज और ब्राउन कलर में जो बिल्डिंग है ये है वो प्रोजेक्ट। सो ये बेसिकली आपका सेमी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 4 टावर होंगे, 3 टावर बन के तैयार हो चुके हैं। ये एक टावर और ये एक टावर बन के सोल्ड आउट हो चुका है। ये 3rd टावर है जिस पे मैं अभी फ्लैट कवर करूँगी। सो नीचे में आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा। सो पार्किंग के लिए आपको 3.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो ये पार्किंग का प्राइस नेगोशिएबल है। सो इस प्रोजेक्ट में आने के 2 रास्ते हैं। ये देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है ये एक रास्ता है और सामने की तरफ से एक प्रोजेक्ट में घुसने का रास्ता है। सो नीचे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सो नीचे की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पावर बैकअप के लिए जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं। सो यहाँ पे आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा। यहाँ पे ये 4th टावर, एक और टावर बन के तैयार होगा। सो बेसिकली ये सेमी कॉम्प्लेक्स है। सिक्योरिटी आप लोग देख रहे हैं, कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पे पावर बैकअप की सुविधा है। ये नीचे में आपको यहाँ पे ये पार्किंग मिल जाएगा। सो ये है वो प्रोजेक्ट। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट और साइज़ चेकआउट कर लेते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के सामने एक और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। सो अभी ये G+4 बन के तैयार होगा। अभी तक सिर्फ 2nd फ्लोर ही बना है। सो जिन लोग को ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए कि 7-8 महीने में आपको हैंडओवर मिले, सो ये एक और प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पे आपको अगर अपने लेआउट में कुछ चेंजेस कराना है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ पे आप माइनस ही चेंजेस करा पाएंगे इस प्रोजेक्ट में। सो ये भी आपका G+4 प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा और नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा। सो पार्किंग आपका 3.5 लाख है जो कि नेगोशिएबल है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम और साइजेस चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं प्रोजेक्ट के टेरेस में आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे टेरेस पे आपका टाइल्स लगा हुआ है। 2x2 के टाइल्स का काम किया गया। सो हीट ट्रीटमेंट का अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ किया गया, टाइल्स ही लगा दिए गए हैं। सो लास्ट फ्लोर में भी आपको हीट का कोई भी इशू नहीं जाएगा। सो यहाँ से ही आपका मेन रोड दिखता है, वो देख लीजिए, ये आपका मेन रोड है। सो सामने में ये पूरा एरिया में ही इन बिल्डर ने काम किया हुआ है। 7-8 प्रोजेक्ट उनके बन चुके हैं। सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको 3 टावर मिल जाएंगे। वो एक आदमी जो बैठे हैं वो एक टावर है, ये एक टावर है और ये एक टावर है। सो बेसिकली ये आपका 3 टावर का भी ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ही आपका ये 4th टावर यहाँ पे बनने वाला है। सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका सेमी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको 4 टावर मिल जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, ये पूरा आपका फ्लोर है। सामने में ही ये हैप्पी विला है, देख लीजिए आप लोग, ये पूरा एरिया है। यहाँ से आपको एक और जगह से आपको यहाँ पे मेन रोड देखने को मिल जाएगा। सो आपके बिल्डिंग का 2 एंट्रेंस है, एक इस तरफ में है और एकदम जहाँ से मैंने आपको रोड दिखाया था वहाँ से। सो आपको इस प्रोजेक्ट में घुसने के 2 एंट्रेंस है और वो आपका मेन रोड है। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं। आप देख लीजिए पूरा ह्यूज सा टेरेस है, बहुत बड़ा। अगर आप बहुत बड़ा सा टेरेस है, आप यहाँ पे इजीली आपका छोटा मोटा कोई प्रोग्राम वगैरह है, कोई सेलिब्रेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे इजीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऊपर पानी की व्यवस्था की गई है। सो अगर आप लोग यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह करते हैं तो आपको इजीली पानी भी मिल जाएगा। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK कवर करने वाली हूँ वो इस पैसेज से डेड कॉर्नर पे जो लेफ़्ट साइड पे जो 1 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 1 BHK है वो आपका ये लिफ्ट एरिया है, ये स्टेयर्स है। सो स्टेयर से उठकर ही और ये लिफ्ट को क्रॉस करते ही एकदम डेड कॉर्नर के
लेफ्ट साइड में जो फ्लैट है मैं उसे कवर करूंगी, वो 1 BHK है। सो हर फ्लोर पे 6 करके फ्लैट है। स्टेयर से उठते ही ये एक फ्लैट है, देन आपका ये लिफ्ट का एरिया है, लिफ्ट के ऑपोजिट में एक फ्लैट है, एंड देन पैसेज को क्रॉस करते ही राइट साइड में एक और फ्लैट है, उसके बाजू में एक फ्लैट है, बिल्डिंग के डेड कॉर्नर में एक फ्लैट है और ये एक फ्लैट। सो हर फ्लोर पे 6 करके फ्लैट है, ठीक है। सो ये जो 1 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 538 है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में आपका टाइल्स का काम किया गया है, स्टेयर्स में आपका मार्बल का काम किया गया, उसके अलावा कॉमन एरियाज में आपका पूरा टाइल्स का काम किया गया है। फ्लैट के अंदर भी 2x2 के टाइल्स के काम किए गए हैं वेट्रीफाइड के। सो ये 1 BHK है। सो यहीं से मैं एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में घुसते ही आपको ये किचन कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है और उसके बाजू में आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम है दिया गया है। क्योंकि ये 1 BHK तो यहाँ पे आपको एक बाथरूम और एक बेडरूम मिलेगा। सो चलिए अभी मैं 1 by 1 साइज बता देती हूँ। सो सबसे पहले जो घुसते ही साथ में आपको दिखेगा ये ओपन किचन कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस। सो इसका जो साइज़ है वो 17 by 10.5 आपका साइज़ है, यानी 10.5 by 17 का आपको ये डाइनिंग कम ओपन किचन कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये जो आपका किचन का स्पेस है ये आपका 8 by आपका 9 का आपको ये स्पेस दिया गया है। 8 by 9 का आपको ये एक किचन का स्लैब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक, कॉमन स्विचेस, आरओ के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है। लिविंग में ही आपको यहाँ पे टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है। सो अगर ये किचन आप अलग से कंसीडर करें, सो ये जो किचन है ये आपका 9 by 8 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 7 by 4 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाएगा, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, गीजर पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 7 by 4 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। हॉल के लेफ्ट साइड में आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सिंगल मास्टर बेडरूम है 11 by 13 का आपको ये एक सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है 11 by 13 का। इसी से अटैच आपको एक ये बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कनी है ये आपका 7 by 4 का आपको यहाँ पे एक बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। ये देख लीजिए, आसपास का एरिया देख लीजिए। सो ये 7 by 4 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है मास्टर बेडरूम से, जिसका साइज आपका 11 by 13 है मास्टर बेडरूम का। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही लेफ्ट साइड में ये आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ये किचन के लिए स्पेस दिया गया है और ये आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस और दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ओके सतीश भैया, मैंने 1 BHK का फ्लैट टूर करा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया और प्राइस बता दीजिए। আমাদের এটা 538 সুপার বিল, সাথে আপনার 3000 করে দাঁড়ালে 16,15,000 টাকা দাম। 16,15,000 और इसमें भी नेगोशिएशन है। ओके, थैंक यू। डेड कॉर्नर में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूंगी। हर फ्लोर में आपका ये एक फ्लैट है, उसके बाजू में एक फ्लैट है और इस तरफ में एक फ्लैट है, यानी कि हर फ्लोर पे आपके 6 करके फ्लैट है।
सो वो स्टेयर्स उसके बाजू में आपका लेफ्ट, उसके आजू बाजू 2 फ्लैट और डेड कॉर्नर में ये 4 फ्लैट है। और जो एकदम डेड कॉर्नर में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया आपका 1022 है, यानी कि जिनको ह्यूज सा 2 BHK चाहिए ये उनके लिए ये फ्लैट है। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया 1022 है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। उसके ऑपोजिट में ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के ऑपोजिट में आपको एक ओपन किचन दिया गया है। ओपन किचन के बाजू में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। और एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है जो कि आपका लिविंग रूम से अटैच है। सो लिविंग रूम के लेफ्ट साइड में आपको ये एक रूम दिया गया है। और डाइनिंग रूम के ऑपोजिट में आपको ये एक रूम दिया गया है। ये आपका मास्टर बेडरूम है जिस पर अटैच बाथरूम और बैल्कनी है। और ये आपका कॉमन बाथरूम, ये किचन, सामने में आपका एंट्रेंस, ये आपका फर्स्ट बेडरूम, ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम, ये कॉमन बाथरूम एंड किचन, और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम के साइज देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स लगाए गए हैं। सो ये जो आपका लिविंग रूम है ये 11 बाई 14 का आपको ये एक लिविंग रूम दिया गया है। 14 बाई 11 का आपको ये एक लिविंग रूम दिया गया है। लिविंग रूम के ऑपोजिट में ही लेफ्ट साइड में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 10.5 बाई 12 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ आपको एक विंडो मिल जाएगा। सो 10.5 बाई 12 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है जो कि आपका लिविंग रूम से अटैच है। और राइट साइड में ये आपका एंट्रेंस है, उसके सामने में ही ये लिविंग के लिए स्पेस। लिविंग को क्रॉस करते ही आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है ये 14 बाई 9 का आपको डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे किचन दिया गया है, एक ओपन किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है ये आपका 9 बाई 6 का आपको ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, मीडियम साइज का सिंक, आरओ पॉइंट, मिक्सर के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट, कॉमन स्विचेस बहुत सारे दिए गए हैं। सो ये आपका 9 बाई 6 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। किचन और बेडरूम के बीचों बीच ही आपको एक ये बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 8 बाई 4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 8 बाई 4 का आपको यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ये ओपन स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप इजीली अपना कुछ वार्डरोब या फिर कोई कैबिनेट वगैरह रख सकते हैं। बहुत इस स्पेस को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 11 बाई 12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी पॉइंट, स्लाइडिंग डोर के साथ एक ह्यूज सा विंडो, एक आपको अटैच बैल्कनी और एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 7 बाई 4 का आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, टैप पॉइंट, शावर पॉइंट दिया गया है। सो 7 बाई 4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से। और इसी से अटैच आपको एक ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये आपका 12 बाई 4 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट
दिया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये ओपन स्पेस है, ग्रीनरी है, सो आप इजीली यहाँ पे इवनिंग टाइम बिता सकते हैं जहाँ पे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहेगी। सो 7x4 का आपको ये एक अटैच बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम से निकलते ही सामने में ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। ये आपका कॉमन बाथरूम है। ये आपका ओपन किचन है। डाइनिंग के बाद डाइनिंग के राइट साइड में ही आपको ये हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका एंट्रेंस है, और दरवाजे के पीछे ही आपको MCB पॉइंट दिया गया है। ओके सतीश भैया, मैंने 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दीजिए। 30,66,000। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ वो बिल्डिंग के राइट साइड में, डेड कॉर्नर के राइट साइड में जो 3 BHK है मैं उसे कवर करूँगी। सो बेसिकली बिल्डिंग के डेड कॉर्नर में लेफ्ट में आपको 1 BHK, सामने में आपको 2 BHK और राइट साइड में आपको 3 BHK मिल जाएगा। ये जो 3 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 1445 स्क्वायर फीट है। इट्स अ ह्यूज 3 BHK 1445 का। सो यहीं से सबसे पहले मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एक हॉल के लिए ह्यूज सा स्पेस दिख जाएगा। उसके बाद ही ये आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच बाथरूम और बैल्कनी है। उसके सामने में ही ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये किचन के लिए स्पेस दिया गया है। इट्स अ ह्यूज किचन। किचन के बाजू में ही आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है और उसके एकदम राइट साइड में आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये कॉमन बाथरूम, ये आपका सेकेंड बेडरूम जिस पे अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। ये आपका एक ह्यूज सा ओपन किचन स्पेस। उसके बाजू में ही आपका ये सेकेंड बेडरूम, ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस। उसके बाद ये आपका हॉल कम लिविंग के लिए ह्यूज स्पेस। उसके ऑपोजिट में ही ये मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और बैल्कनी, और वो आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम के साइज देख लेते हैं। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले जो आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में आपको 2x4 के टाइल्स का काम किया गया है, यानी 4x2 का साइज का टाइल्स का काम किया गया है। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये ह्यूज सा लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस है ये 14x10 का आपको ये एक ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। लिविंग के लेफ्ट साइड में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10x12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बैल्कनी और बाथरूम है। सो 10x12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इस पे जो अटैच बाथरूम है ये 4x6.5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। 4x6.5 का आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, टैप पॉइंट, शावर पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो 4x6.5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से अटैच आपको ये एक बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कनी है ये 6x4 का आपको ये एक बैल्कनी मिल जाएगा मास्टर बेडरूम से। बैल्कनी से निकल कर ही आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम के ऑपोजिट में ही ये आपका ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस है। वहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस है और इस तरफ में ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। सो ये जो आपका एल शेप में डाइनिंग के लिए स्पेस है, यानी ये
किचन से एल शेप करके ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। सो ये जो आपका डाइनिंग स्पेस है ये 10x9 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग रूम के राइट साइड में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। डाइनिंग रूम के ऑपोजिट में ही आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये 10x13 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट हर कमरे में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो दिया गया है। सो 13x10 का आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। सेकेंड बेडरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे ये किचन के लिए ह्यूज सा स्पेस दिया गया। देख लीजिए आप लोग चाहे तो किचन के इस वाले पोर्शन में भी डाइनिंग रख सकते हैं 6 सीटर, या फिर आप लोग चाहे तो इस जगह पे भी डाइनिंग के लिए स्पेस बना सकते हैं। सो ये एल शेप में किचन कम आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका किचन स्पेस है ये आपका 6x14 का आपको ये एक ह्यूज सा किचन के लिए स्पेस दिया गया है 6x14 का। सो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का सिंक, आरओ के लिए पॉइंट, मिक्सचर के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट। सो ये आपका 6x14 का आपको ये ह्यूज सा किचन के लिए स्पेस दिया गया है। किचन के राइट साइड में ही आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड बेडरूम है वो आपका ये किचन के बाजू में ये थर्ड बेडरूम, और एकदम फ्लैट के डेड कॉर्नर में आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये आपका 4x9 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है यहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और गीजर पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका 4x9 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो कॉमन बाथरूम और ये किचन के बीचों बीच में ये आपका थर्ड बेडरूम है जिस पर अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो थर्ड बेडरूम है इसका साइज आपका 14x11 का आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एसी के लिए पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, अटैच एक बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो आपका बैल्कनी है वो आपका 14x4 का आपको ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो बैल्कनी है यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का मेन रोड दिख जाएगा। ये जो है ये मेन रोड है, जो अभी ऑटो वगैरह गए वो सब आपका मेन रोड है, जो स्कूटी जा रही है वो आपका मेन रोड है। सो बेसिकली ये 4 टावर का प्रोजेक्ट है। ये एक टावर है, इसके सामने में एक टावर है, एक टावर पे हम खड़े हैं और इसके पीछे में एक टावर है। सो यहाँ पे आपका 4 टावर का ये एक प्रोजेक्ट है और वो आपका मेन रोड। सो आपको आपके बैल्कनी से, थर्ड रूम के बैल्कनी से ही मेन रोड देखने को मिल जाएगा। सो देख लीजिए आप लोग, पावर बैकअप आपको मिलेगा। देखिए आपको पावर बैकअप दिया गया है। सो थर्ड बेडरूम के बैल्कनी से वापस आप अपने बेडरूम में आ जाएंगे। राइट साइड में ये आपका कॉमन बाथरूम, थर्ड बेडरूम के लेफ्ट में आपको ये ओपन किचन कम एल शेप में डाइनिंग के लिए स्पेस, ये आपका सेकेंड बेडरूम और ये आपका हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस। इसके ऑपोजिट में ही आपको ये मास्टर बेडरूम जिसमें अटैच एक बैल्कनी और बाथरूम है। यहाँ पे आपको सेंटर में एक विंडो मिलेगा जो आपका हॉल और आपके मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करेगा, और हॉल के एकदम डेड कॉर्नर में ये आपका मेन एंट्रेंस और ये आपके कॉमन स्विचेस और एमसीबी पॉइंट। ओके सतीश भैया, मैंने 3 BHK का लेआउट दिखा दिया, तो इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दीजिए। এটা হচ্ছে 1445 সুপার বিল সমেত
এখানে আপনার টাকাটা দাঁড়াচ্ছে মোট অ্যামাউন্ট হচ্ছে আপনার 43,35,000 টাকা। 43,35,000। और अगर कोई मेरा वीडियो मेरा चैनल का रेफरेंस लेके आता है तो प्राइस में कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा? हाँ, नेगोशिएशन होगा। ओके, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का लेआउट दिखा दिया, प्राइसिंग बता दी, और आई बिलीव आपको इसका लेआउट तो पक्के से अच्छा लगा होगा। सो जो लोग 2 BHK चाहते हैं कि मुझे 2 BHK चाहिए लेकिन एक ह्यूज से 2 BHK चाहिए, सो उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है परफेक्ट है, क्योंकि लिए इस प्राइस में इतने बड़े 2 BHK और 3 BHK इट्स अ कमेंडेबल। मतलब आपको डाइनिंग अलग मिल जा रहा है, किचन अलग मिल जा रहा है। 3 BHK में तो डाइनिंग के लिए आपको एल शेप में दे रखा है, किचन का जो डाइनिंग है वो एल शेप में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है डाइनिंग टेबल का कि आप एकदम के किचन के एकदम फ्रंट में ही आप डाइनिंग टेबल प्रीफर करते हैं या थोड़ा सा साइड में जाके। सो अब 3 BHK में आपको ये ऑप्शन मिल जा रहा है। हॉल अलग है, आप अगर यहाँ पे एक आर्क बना देते हैं या फिर एक पार्टीशन कर देते तो आपका हॉल अलग हो जाएगा, डाइनिंग टेबल अलग हो जाएगा, डाइनिंग पोर्शन अलग हो जाएगा। सो बहुत सारे लोग हैं जो डाइनिंग और हॉल को सेपरेट चाहते हैं, सो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो इट्स अ ह्यूज 2 BHK और इट्स अ ह्यूज 3 BHK, मतलब ऑलमोस्ट 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK, और वो भी इस प्राइसिंग में। आई वुड से कि इट्स अ गुड डील। ठीक है, आप लोग साइट विजिट कीजिए, लोकेशन बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। रोड, 2 ओपनिंग टावर्स। सो अब एक और चीज मैं सतीश भैया से पूछ रही थी। सतीश भैया, यहाँ पे एमिनिटीज क्या क्या है? एमिनिटीज ডিজি ওয়াটার জেনারেটর আছে, লিফট আছে, আপনার ইন্টারকাম আছে, সিসি ক্যামেরা আছে, বোরিং সিস্টেমের জলের পাম্প আছে, सिक्योरिटी अच्छी। सो मतलब एक आपको जो सेमी कॉम्प्लेक्स में जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बेसिक, चाहे आपका पावर बैकअप हो, सिक्योरिटी कैमरा, पार्किंग, लिफ्ट, सो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल रही है, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में। मतलब हार्डली ही अभी 3000 पर स्क्वायर फीट के जो फ्लैट्स या प्रोजेक्ट अवेलेबल है, दिस इज वन ऑफ देम। यानी सेमी कॉम्प्लेक्स में आपको इस प्राइसिंग में आई वुड से इट्स रियली गुड डील। ऊपर से फिर नेगोशिएबल, आपका मतलब 3000 पर स्क्वायर फीट प्राइस तो रखा ही गया है, इट्स अ नेगोशिएबल। सो इट्स अ वेरी गुड डील। आप लोग लोकेशन विजिट कीजिए, आप लोग को डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। अगर आपको फ्लैट अच्छा लगा है तो लोकेशन की गारंटी मैं लेती हूँ, मैंने देखा है, मुझे लोकेशन बहुत अच्छा लगा है। पढ़ने पढ़ाने वाला लोकेशन है, पढ़ाई लिखाई वाला लोकेशन है, सो लोकेशन बहुत अच्छा है। लोकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस स्टेशन पास में ही है, ATMs, बैंक्स भर भर के यहाँ पे है। सो एक चीज में और सतीश भैया से, आपका प्लान है, आप बोल दीजिए। हाँ, सो एक और चीज, मेरा फ्लैट भी नियर बाय लोकेशन में, सो आई लव दिस प्लेस, इसीलिए मैंने पूरा कैलकाटा छोड़कर यहाँ पे फ्लैट लिया है। सो आई पर्सनली लाइक दिस प्लेस। सो आप लोग आइए, डेफिनेटली आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत रीजनेबल है, ठीक है, और लोकेशन तो कमेंडेबल, मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। नाउ इट्स योर चॉइस। ओके, सो मैं सतीश भैया से एक और चीज पूछना चाहूंगी। सतीश भैया, यहाँ पे मेंटेनेंस कितना रखा गया है? मेंटेनेंस 1 টাকা করে রাখা আছে पर स्क्वायर फीट। अच्छा, सो मेंटेनेंस आपको 1 रुपए पर स्क्वायर फीट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। प्राइसिंग वगैरह नेगोशिएबल है। और सतीश भैया, यहाँ पे एक और चीज, ब्रोकरी लग रहा है क्या? ब्रोकरी लगता है 2% लेता है। अच्छा, सो यहाँ पे मतलब ब्रेड और बटर है, यहाँ पे देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ कैलकाटा में अच्छे प्रोजेक्ट्स ये आप लोग के लिए पुल आउट करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, चाहे बैंक लोन हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली उनको ये लोग मोस्टली जो एजेंट्स है वो 2% लेते हैं, बट इट्स अ नेगोशिएबल, नॉट दैट मच, बट या इट्स अ नेगोशिएबल। सो आई बिलीव आपको ये अच्छा लगा होगा। सो मैं सतीश भैया से एक चीज और पूछना चाहूंगी, यहाँ पे लोन की क्या व्यवस्था है? लोन सबको बैंक देना ही पड़ेगा। अच्छा, सो ये SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है, राइट? सो मतलब ऑलरेडी यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2 टावर एकदम पूरा फुल हो चुका है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। सो ऑब्वियसली हर बैंक से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। आपको किसी भी बैंक से लोन लेना हो, चाहे पर्सनल, चाहे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, SBI, सो आपको लोन मिल जाएगा। लोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और वैसे भी थ्रू आउट द प्रोसेस सतीश भैया आपके साथ में रहेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी हेल्प होगी तो सतीश भैया आपको हेल्प कर देंगे। सो आई बिलीव आपको मैंने बेसिक सी डिटेल्स दे दी है और लोकेशन के बारे में बता दिया है। आई बिलीव आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छा लगा होगा, सो प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी फ्लैट का एडवर्टीजमेंट करूं या फिर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो आप पर्सनली मेरा नाम नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी टाइम हो गया अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।